गोल्ड की कीमतों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होते हुए हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है और ताजर भी परेशान है। गोल्ड एक वाहद ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसे औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, हर एक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर बर्थडे हो तो गिफ्ट वहाँ भी ज़रूरी है, अगर कोई शादी कोई त्यौहार हो तो भी सोचा जाता था कि कोई गोल्ड की चीज़ दे के अपनों को मनाया जा सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जा रहा है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छूती जा रही हैं और सोना जो है वो अपनी पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ताजरों में शदीद तशवीश है। कस्टमर्स जो हैं वो दुकानों का रुख नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चांदी और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। जी, मेरे साथ ताजर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों ने उनके कारोबार पे भी क्या असरात मुरतब किए हैं। जिस तरह हमें बताइएगा, ये जो चंद एक सालों में बार बार आपने देखा है कीमतों में जो है इजाफा ही होता जा रहा है, तो इसके मुतालिक आप क्या बात करते हैं? जी, सोना बहुत महंगा हो चुका है। इसके नुकसानात ये हैं कि कस्टमर की जो सख्त है बहुत कमज़ोर है और वो ख़रीद नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं और इधर भी रेट बढ़ रहे हैं। बाज़ार में कारोबार बहुत कमज़ोर है। सिर्फ चांदी का काम चल रहा है बाज़ार में, सोने का काम बहुत कम है। लोग बहुत कम ख़रीद रहे हैं, शादियों में बहुत कम जेवर लोग बना रहे हैं। लोग आर्टिफिशियल ख़रीद के गुजारा कर रहे हैं, सोना बहुत कम लोग ख़रीद रहे हैं, इसलिए कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लोग चांदी की तरफ, आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, सोने की तरफ बहुत कम लोग हैं जो सोना ख़रीद रहे हैं। आप ख़रीदारी के लिए आए हैं, तो क्या सोना आपकी पहुँच में है इस टाइम? जी, ख़रीदारी का मूड लेके घर से निकलते हैं, आते हैं, और जब बाज़ार में आते हैं तो सिचुएशन जो है वो सारा जो सीन है वो चेंज हो चुका होता है। घर से पता चलता है कि जो रेट है वो 5,20,000 है। बाज़ार में आते हैं तो पता चलता है कि जो वो गोल्ड का रेट है वो 5,30,000 या 5,40,000 है। आपको वैसे पता है कि क्राइसिस चल रहे हैं, मुल्क की जो मैशियत है वो भी डिस्टर्ब है, वो स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से जो कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब है। जो है वो आलमी मंडी के जो रेट हैं वो एक जगह स्टेबल हों तो उसकी वजह से मतलब कस्टमर भी स्टेबल रहता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के जो रेट्स हैं वो स्टेबल नहीं होते तो जिसकी वजह से कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो हमारा ये मतलब हुकूमत से मुतालबा है कि जैसे गोल्ड के पहले रेट्स होते थे कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद रेट जो है वो अप एंड डाउन होते थे, अब उनकी वजह से दुकानदार भी जो है वो परेशान में और कस्टमर भी परेशान है। आपने क्या ख़रीदा और क्या ख़रीदारी आपके लिए आपकी जेब के मुताबिक ठीक रही या भारी थी बहुत ज़्यादा? मैं तो मैंने तो गोल्ड का पता किया है, उसकी तो फ्लक्चुएशन ही ऐसी है। एक दुकान से पता करें तो दूसरी दुकान का 10,000, 5,000, 15,000 रुपये रेट का फ़र्क है। यानी 5 लाख से कहीं ऊपर चला गया है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर, कभी ये, और अनसर्टिनिटी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब क्या लेना है, कोई ले ही नहीं सकता, 1 तोला भी नहीं ख़रीद सकता। तो इसके अलावा जब चांदी का पता किया है तो चांदी में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हैं। लोगों से जो कीमत पे ले रहे हैं 1,500 या 2,000 ब्लैक में बेच रहे हैं वो लोग। असल चांदी तो उन लोगों की हो रही है सुनार की। बाकी आम लोग बड़े परेशान है, ये क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान में भी अजीब सी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स का कहना है कि चांदी का रेट देखें तो वो भी बढ़ता जा रहा है और ब्लैक मार्केट में इसका एक अलग ही रेट जो है वो जानने को और सुनने को मिलता है। सोने की कीमतों में जो इजाफा है वो औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि जो सोने का जो साथ है ख़वातीन के साथ चोली दामन का साथ है, ये समाजी तौर पर भी और अगर देखा जाए और माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा दबाव का असर डाल रहा है। अगर देखा जाए जो सोने की जो कीमतों में इजाफा हुआ तो ख़वातीन को जो सा बहुत सारा मसाइल का ये सामना करना पड़ा कि उन लोगों ने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर दी है और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ख़रीदने लग गए हैं, और साथ ही ख़ानदानों पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। वो अपनी बेटियों की शादी पे सोना ख़रीदना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और इससे ये हुआ है कि उन लोगों ने कर्जा लेना शुरू कर दिया अपनी बेटियों की शादी के लिए। और वो जो सोने की जो कीमतों में आप रिसेंटली देखें, आलमी मंडी में भी देखें तो उसकी कीमतों में 5 लाख उसकी प्राइस बताई जा रही है कि फ़ी तोला 5 लाख से ज़्यादा तजावज़ उसकी कीमत कर चुकी है, जिसकी वजह से एक गरीब इंसान को सोना खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरे साथ गोल्ड से वाबस्ता एक ताजर मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बढ़ती हुई कीमतों ने क्या असरात मुरतब किए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सबको पता है कि गोल्ड दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे जो अपने दुकान के ना मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो गोल्ड नहीं रुक रहा, आवाम की पहुंच से बाहर है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सेकंड इसमें यह है कि जिन लोगों के मतलब जो लोग 5-10 तोले बनवाते थे, आज उनकी जो पहुंच है ना वो 1 तोले पे आ गई, या वो लोग आर्टिफिशियल से अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वजह से
काफ़ी मामला डिस्टर्ब हैं, दुकानों पे काम शाम टोटल जो है ना बस नॉर्मल के हिसाब से, मतलब रिज़्क वो जो अल्लाह ने देना ही देना है, ठीक है। हर बंदा इन्वेस्टर जितने भी हैं वो इस टाइम सिल्वर चांदी को आपको पता है वो ले रहे हैं एज आ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और गोल्ड लोगों ने नाम लेना ही छोड़ दिया है कि गोल्ड इतना महंगा। आपको पता है आज का रेट जो है ना 5,20,000 रुपये है, ठीक है ना, लोग नहीं अफोर्ड कर रहे। इस वजह से हमारा जो काम है टोटली इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा स्टॉप हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं आपके साथ, तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल रहे हैं गोल्ड से, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है चांदी और दूसरी चीज़ों की तरफ जो है वो कर रहे हैं, तो उसका भी आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ा होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले चलता था डॉलर, लोग डॉलर लेकर तो अपने पास इन्वेस्ट कर लेते थे। जब से ये सख्ती वगैरह हुई है, FIA ने कहा कि हम डॉलर वगैरह रखना अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि जिस बंदे के पास निकले आपने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। लोगों ने उधर से हटे हैं, लोग चांदी की तरफ आ गए। इस टाइम लोग जो है ना सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड लोग सिर्फ आते हैं रेट पूछते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है बस छोटी मोटी चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, बाकी बड़ी चीज़ों का लोग तकाजा नहीं कर रहे। ताजरों का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों ने उनके कारोबार के ऊपर अच्छा खासा असर डाला है, और इसी के साथ साथ जो ख़रीदारी करने वाले तबके हैं उनके ऊपर भी ये असरात मुरतब हुए कि जिनको शादियां भी करनी है तो जो 5 तोला या 10 तोले की ख्वाहिशात रखते थे वो भी बमुश्किल 1 तोला तक अपनी जो है रसाई हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी पहुंच जो है वो ख़त्म हो जाती है। या तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाते हैं या वो चांदी की तरफ। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।